हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण का प्रथम दिन और आज संपूर्ण भारत से हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं, योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहन जुड़े हुए हैं और हमारी आदरणीय माता सुधा जी, आदरणीय बहन आरती जी, जो संपूर्ण झारखंड में विशेष रूप से योग, आयुर्वेद, यज्ञ आदि को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं और उन्हीं की प्रार्थना और उन्हीं के निर्देशन में यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का यह आयोजन हमने शुरुआत की थी और झारखंड से लेकर के आज पूरे भारतवर्ष से इस शिविर में सभी लोग जुड़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। और आज की यह आवश्यकता केवल मात्र नहीं, यह अनिवार्यता है। वर्तमान में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिस अलग अलग प्रकार के रोग, दोष, दुखों से हम आज प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके बीच में यज्ञ हमारे लिए एक वरदान है। तो किस प्रकार से वरदान है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हमें लाभ देता है और किस प्रकार से हम यज्ञ कर सकते हैं, किस प्रकार से यज्ञ करने पर हमें विशेष लाभ होगा, आदि आदि बिंदु और विषयों के ऊपर हम इस यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर में विशेष रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक और अनिवार्य चीजें होती हैं और कुछ सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सबसे पहले हम सब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और उसके पश्चात आपको यज्ञ महिमा के विषय में और विस्तार से आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यज्ञ के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, कपड़ों की पवित्रता अर्थात शुद्धिकरण। स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर हम यज्ञ करते हैं। अन्यथा आचमन, अंग स्पर्श आदि की जो प्रक्रिया होती है शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की, उसके बाद हम यज्ञ करते हैं। दूसरा, हम जिन वस्त्रों को पहनते हैं वो यज्ञ करते समय सुचारू कपड़े हों, जिसके अंदर हवा का आवागमन, जैसे आज हम वर्तमान में जीन्स, पैंट और फुल टाइट वस्त्र पहनते हैं, उससे हम बचे। जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जो पहने जाते हैं पोशाक, क्योंकि वो उस समय उस स्थानों पर विशेष गर्मी आदि होने के कारण वो उस प्रकार के कपड़े आदि का वहाँ के हिसाब से उनके लिए ठीक है। लेकिन हम यदि यज्ञ करते तो उसके लिए पोशाक, हमारा ड्रेस, हमारा वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो खुले हों, जैसे हमारे भारतीय परिधान जो भी हम कहे, धोती कुर्ता से लेकर के
और माताओं बहनों को साड़ी सलवार आदि से लेकर के जो अलग अलग हम भारतीय पोशाक जितने भी हैं वो यज्ञ के लिए उपयुक्त और उचित खुले वस्त्र ठीक होते हैं। तो एक तो वस्त्र, फिर शरीर का स्नान आदि करके, दूसरा विचार, जिन भावनाओं से हम यज्ञ कर रहे हैं वह विचार, वह भावनाएं हमारी शुद्ध हो, पवित्र हो और सद्भावना से युक्त होकर के हम यज्ञ करें। क्योंकि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक यज्ञ, एक होता है तामसिक यज्ञ और एक होता है राजसिक यज्ञ। तो हमारी मन की क्या भावना है, हमारी मन की क्या संवेदनाएं हैं, उसके आधार पर यह यज्ञ तो एक ही दिखने को लिए हमें दिखेगा, लेकिन उसके अंदर हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए यह सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 में बढ़ जाता है। इसलिए हमें राजसिक और तामसिक नहीं अपितु तो सात्विक यज्ञ को हमें करना है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नति दे, हमारे भौतिक जीवन को भी उन्नति दे और संपूर्ण जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अच्छाइयों से हमारा जीवन भरा हो। तो इसके लिए भावना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए एक दिशा का निर्देश भी बहुत जरूरी होता है। दिशा के लिए जो मुख्य यजमान होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, जो घी की आहुति देता है, उसको यजमान कहते हैं। जिस ओर वो बैठता है वह पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, उसके सामने की ओर सूर्य हो, पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा की ओर, वेदी के यज्ञ कुंड की पश्चिम दिशा में वो बैठता है। इससे अतिरिक्त जो परिवार के अन्य जन हैं वो वेदी के अन्य भागों के ऊपर बैठ सकते हैं और बैठते हैं। यह देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र या चिकित्सा यज्ञ जिसको हम कहते हैं, उसके ये सामान्य नियम है। यदि इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ होता है। एक और चीज आवश्यक होती है, वह होता है समय, कि हम यज्ञ किस समय करें। दैनिक यज्ञ हमने दैनिक करना है, प्रतिदिन करना है, या चिकित्सा यज्ञ हमें करना है तो हम कब करें। तो उसका आदर्श समय है प्रातः काल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। यदि उस समय में हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारणवश, कहीं कार्य है, कोई बिजनेस है, कोई ऐसा रास्ते में या किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की बाधा है, तो उस हम कोशिश करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के जो 45 मिनट का समय होता है उसके अंदर हम कर लें। यदि उसमें भी नहीं कर सकते तो कभी भी करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि यज्ञ करने पर अनंत लाभ होता है, जबकि ना करने पर, धरती पर सारे कर्म करने पर पाप होते हैं या पुण्य होते हैं। अच्छा काम होगा तो पुण्य और बुरा काम होगा तो पाप होगा। लेकिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर भी पाप लगता है। क्यों? जिस प्रकृति का हम प्रयोग ले रहे हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उसका हम प्रयोग तो ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? उसके पोषण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके शोधन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनके पोषण संवर्धन का जो कार्य है वो संपन्न होता है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यज्ञ नहीं करने पर भी पाप होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में, रामायण, महाभारत आदि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे स्मृति शास्त्र हो, चाहे स्वयं वेद हो, सभी जगह पर यज्ञ नहीं करने वाले की निंदा की गई है। यज्ञ नहीं करने वालों को पापी कहा गया है। बिना यजन का भोजन करना अन्न का पान नहीं अपितु तो पाप का खाने वाला कहा गया। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण कहा। जो यज्ञ करने के बाद अन्न का पान करता है वो सभी पापों से छूट जाता है, और बिना यजन का भोजन करता है वो पापी पाप का भोग कर रहा है। पापी कहा उसको, वो पापी पाप का भोग। भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। और आगे जाकर के फिर बताया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यह पावनानि मनीषिणाम, यह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही बहुत दूर की होती है। और कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शेष का पान करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम यज्ञो, कहा आगे की पंक्ति में कि जो यह यजन नहीं करता है, हवन नहीं करता है, अग्निहोत्र नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दी। कुतो अन्य कुरु सत्तम, का नायम यज्ञो कुतो अन्य कुरु सत्तम।
जो यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। और श्रीमद् भगवत गीता में और यहाँ पर तो इस प्रकार की बातें, नीति शास्त्र में आप आचार्य चाणक्य के शब्द को देखें तो कहा स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, कहा कि जहां पर यज्ञ यागादि जिस घर के अंदर नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते, वो घर त्याज्य होते हैं, वह घर हमें दुख देने वाले होते, पीड़ा देने वाले होते। इसलिए यह यज्ञ एक अनिवार्य हमारे प्राचीन काल में देखा गया। और प्राचीन, हम भारत की कल्पना करें, प्राचीन भारत को हम देखें, हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को खोल के देखें तो राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के अरण्यवासी ऋषि मुनियों की कुटियाओं से लेकर के नगर वासियों तक सब जगह पे नित्य और नैमित्तिक यज्ञ की बहुत बड़ी मात्रा में बोलबाला हमें देखने को मिलती है। और हमारे कोई भी शास्त्र को आप खोल दो आज, चाहे वो नीति शास्त्र हो, चाहे स्मृति शास्त्र हो, चाहे स्वयं वेद हो, चाहे वह उपनिषद हो, चाहे वह दर्शन ग्रंथ हो, सभी जगहों पर यज्ञ की महिमा आपको मिलेगी। सभी जगह पर यह यज्ञ एक ऐसी विधा और विद्या है जिससे हमारा तन का शोधन और पोषण होता है, तन की व्याधियां दूर होती है, मन की व्याधियां दूर होती हैं। तन की और मन की व्याधियां दूर होने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का कार्य भी इसी यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इस यज्ञ से इस पंचभूतात्मक संपूर्ण प्रकृति में संतुलन कायम होता है। इसलिए यह यज्ञ एक ऐसी दैवीय विद्या है, एक कल्प वृक्ष है। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः इष्ट काम दुख सर्वत काम दुख, कहा कि जो इस यज्ञ की शरण में बैठता है, यज्ञ करता है और जो मनोकामना करता है वह उनके पूर्ण होती है। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः इष्ट काम दुख सर्व काम। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में यज्ञ को इच्छित कामनाओं को पूर्ति करने वाला कहा है। इसलिए आज हम यह यज्ञ के इस विशेष सत्र में हम सबसे पहले इस यज्ञ को कैसे करना है, किस प्रकार से हमें सामग्री तैयार करनी है, किस प्रकार से पूर्व तैयारी करनी है और किस प्रकार से यज्ञ करना है, वो पहले स्टेप पे हम देखेंगे। और अगले स्टेप पे हम इसकी जो वैज्ञानिकता है, इसके जो चिकित्सा के पहलू हैं, इसके जो हवन सामग्रियां हैं रोगों के अनुसार, आदि आदि बहुत कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें यज्ञ करना है, हवन करना है, अग्निहोत्र करना है, तो पूर्व तैयारी हम कैसे करें। तो पहले, सबसे पहले मैंने कहा वस्त्र की बात बताई, दूसरी दिशा की बात बताई। इसी प्रकार से जो अलग अलग चीजों की हमें आवश्यकता होती है, उसमें से एक आवश्यकता होती है यज्ञ कुंड की। यह आप देख पा रहे हैं, यह हमारे पास तांबे का हवन कुंड है। यदि आपके पास ऐसा तांबे का हवन कुंड नहीं है तो कोई भी आप अपने घर के अंदर छोटी सी प्लेट स्टील की आप प्रयोग करते हैं, या आप अन्य कोई इस प्रकार का पात्र होता है, तो एक प्लेट को आप उल्टा रख दीजिए और उसके बाद एक दूसरी प्लेट उसमें सीधा रख दीजिए। नीचे वाली प्लेट जो है वो नीचे फर्श को गर्म नहीं होना देगी, एक स्टैंड का काम करेगी। और ऊपर वाली जो प्लेट है उसके अंदर थोड़ा से कंकड़ पत्थर और रेत को धो करके उसमें बिछा दीजिए 1 इंच मोटा पूरा, और उसके ऊपर आप समिधाओं का चयन करते हुए उसमें आप यज्ञ कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्थांडिल। जब हमें 100 आहुतियां पर्यंत करना होता है तो हम स्थांडिल के अंदर भी यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन आप यदि चिकित्सा के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और एक विशेष प्रभाव को एक विशेष समय के अंदर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य आप ये तांबे के हवन कुंड का प्रयोग करें। क्योंकि तांबे के अंदर जब अग्नि प्रदीप्त होती है और उस अग्नि के अंदर जो गैसें बनती हैं वह एक विशेष ही गैसों का समुदाय, एक विशेष ही प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो विशेष आप लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य तांबे के हवन कुंड का आप प्रयोग, क्योंकि यह सुचारू भी होता है। इसका जो यह शेप होता है इसको कहते हैं ज्यामितीय आकार। जितनी लंबाई होती है सामान्य रूप से हमें अधिक आहुतियां देनी होती है, और बड़ा कुंड बनाने तो जितनी हमारी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है और उतनी ही गहराई होती है, और उसका 1/4 तल बनाते हैं। लेकिन यदि हम 1 फीट बाई 1 फीट से छोटा हम हवन कुंड बनाते हैं तो फिर तल को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य रूप से ऐसा कोई भी एक आप हवन कुंड ले सकते हैं, अन्यथा जो मैंने स्थांडिल बताई उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई मिट्टी का भी आप इस प्रकार का हवन कुंड या इस प्रकार का पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसको अपने घर के अंदर कोई एक इस प्रकार की, देखो आप मेरे पास देख रहे हैं, इस प्रकार की कोई एक प्लेट या थाली के अंदर आपने इसको रख लिया। एक प्लेट के ऊपर स्टैंड रख दिया, ये हमने स्टैंड रखा हुआ है, और स्टैंड के ऊपर हमने हवन कुंड रख दिया।
और आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो जैसे मैंने कहा एक थाली उल्टी रख दी है, उसके ऊपर एक थाली सीधी रख दी, ये हमारे हवन कुंड तैयार हो गया। दूसरी हमें आवश्यकता होती है कुछ प्लेटों की, चाहे वह सामग्री है, चाहे वो धूपन के लिए गुगुल आदि हैं, चाहे वो समिधा रखने के लिए पात्र हैं। ये आप दो तीन चीजें आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। तो इसमें से जो भी चीज आपको आवश्यक होती हैं उसके अनुसार आप उतनी प्लेटें रख ले, दो तीन चार जो आवश्यक प्लेटें हैं। वो पीतल की भी आप रख सकते हैं, तांबे की भी रख सकते हैं, चाहे अन्य जो भी धातु की आपके पास अवेलेबल हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमें आवश्यकता होती है जल के पात्रों की, जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, एक ये हमारे पास कलश रखा हुआ है और दूसरा हमारे पास यह आचमन पात्र रखा हुआ है, जिसके अंदर एक चम्मच, एक कटोरी और उसके साथ साथ यह एक छोटी सी प्लेट। ये दो तीन चीजें हमें, ये अवशिष्ट जल आचमन करने के बाद हाथ धोकर के अवशिष्ट जल डालने के लिए, चम्मच हथेली में जल लेने के लिए, और यह कटोरी। यह यदि तांबे का हो तो उत्तम, कोई भी जल का पात्र होता है वो तांबे का होता है तो उत्तम माना गया, तो ये तांबे के पात्र हम कलश और ये रख सकते हैं। इसी प्रकार एक पात्र की और हमें आवश्यकता होती है, वह होता है घृत का पात्र। ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये हमारे पास बड़ा पात्र। आप अपना घर में जैसे छोटा हम हवन करते हैं तो 50 ग्राम 100 ग्राम घी आ जाए उतना छोटी सी कटोरी या पात्र आप ले सकते हैं। और जैसे ये हवन कुंड किट रखी है, हवन किट या पतंजलि योगपीठ से अभी सब जगह पे उपलब्ध है, तो इस हवन किट के अंदर यज्ञ करने के लिए घी के पात्र से लेकर के, ये श्रुव चम्मच से लेकर के, सामग्री की प्लेट से लेकर के, कलश से लेकर के, ये आचमन पात्र, चम्मच, आचमन प्लेट से लेकर के, दीपक से लेकर के, जो भी आवश्यक सामान होता है हवन यज्ञ अग्निहोत्र को करने के लिए, वो सब इस हवन किट के अंदर उपलब्ध है। तो इस हवन किट का भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सब पात्र को अलग अलग जगह पे लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारा श्रम भी, और कोई सामान मिला नहीं मिला और भी। और एक ये श्रुव, ये सबसे ज्यादा समस्या होती है लोगों की श्रुव के साथ। ये श्रुव लोगों को प्राप्त नहीं होता। ये छोटी सी चम्मच लंबी डंडी वाली होती है और आगे के भाग में छोटी सी चम्मच ऐसे गड्ढा वाली होती है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो चम्मच होता है वो विशेष रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि में हम आहुति देते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही सही तरीके से आहुति देने में उपयोग होता है। तो ऐसा एक श्रुव, एक घी का पात्र, सामग्री की प्लेटें, हवन कुंड, ये पात्र के विषय में कुछ मैंने बातें बताई। और एक दीपक, ये आप दीपक देख रहे हैं, दिया, एक दिया आप जरूर रखें अवश्य, ये पात्र की आवश्यकता। अब इससे अतिरिक्त हमें हवन के लिए तीन महत्वपूर्ण विशेष चीजों की आवश्यकता होती है। एक, सामग्री, यह हमारे पास हवन सामग्री रखी हुई है। यह सामग्री के अंदर सामान्य रूप से 4 गुण युक्त हविर द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक और मिष्ट अर्थात मीठे पदार्थों का हम सम्मिश्रण करके यह हवन सामग्री तैयार करते हैं। यह आपको नजदीक के कोई भी पतंजलि स्टोर के ऊपर दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री भी आपको प्राप्त है, या अन्य कोई भी आपके आसपास में शांति कुंज के कोई स्टोर या मंदिर हैं या फिर आर्य समाज है तो वहां से भी आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप अपने घर में स्वयं आप बना ले। और ये कुछ नहीं है तो आप केवल अपने घर में चावल ले लीजिए, चावल से आप हवन कर सकते हैं। काले तिल ले लीजिए, खाली काले तिल से हवन करें। थोड़ा सा जौ ले लीजिए, उसमें मिला करके आप हवन कर सकते हैं। गुगुल ले लीजिए, उससे भी आप हवन कर सकते हैं, उसमें मिला करके सामग्री में हवन कर सकते हैं। गिलोय हैं या फिर जो अलग अलग जड़ी बूटियां, ग्राम्य औषधियां, वनस्पतियां होती हैं, उनका प्रयोग, जंगली वनस्पति औषधियां होती है, उसका भी हम प्रयोग विशेष रूप से इस यज्ञ हवन के लिए उसके सम्मिश्रण के साथ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो चावल हर घर में होते हैं, तो अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दाने उसको ले लीजिए आप, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम हवन के हिसाब से, और उसी की आहुति देकर के भी आप यज्ञ हवन अग्निहोत्र कर सकते हैं। ये होगी सामग्री की बात। और इस सामग्री को यदि हम तैयार लाते, जैसे दिव्य हवन सामग्री आदि जैसे आती हैं, उसको हम तैयार लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गाय का घी, जैसे 1 किलो हवन सामग्री है तो उसमें 50 से 100 ग्राम की मात्रा में गाय का घी उसमें गर्म करके डाल करके उसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो वो जब हम आहुति देते हैं उससे पार्टिकल उड़ते नहीं है और वो विशेष रूप से उसमें व्यवस्थित रहते हैं। तो ये सामग्री, और यदि इस सामग्री सामान्य रूप से त्रिदोष शामक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और यदि रोग विशेष हैं तो ये जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं, रोगानुसार हवन सामग्रियां रखी हुई है। आज पतंजलि योगपीठ से 20 से अधिक हवन सामग्रियां हैं जो रोगानुसार अलग अलग बनाई हुई, जैसे मधुमुक्ता है डायबिटीज के लिए, ज्योतिष मत्यादि है मिर्गी आदि रोग या मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए। इसी प्रकार से मेध्य हवन सामग्री है, जिनको नींद ना आता हो, बहुत ज्यादा सिर में दर्द, भारीपन से लेकर के स्मृति शक्ति, हाथ से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो
जो मस्तिष्क रोग होते हैं उनके लिए। इसी प्रकार त्वक कांति हवन सामग्री जो है वह विशेष करके चर्म रोगों के लिए। कुष्ठग्न हवन सामग्री एक है, एक कुष्ठ रोगों के लिए, विशेष करके जो सल गड़ जाते हैं हाथ पैर नाखून आदि उसके लिए। यक्ष्मा हवन सामग्री टीबी आदि रोगों के लिए। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित रोगों के लिए। गर्भदा हवन सामग्री माताओं बहनों और पुरुषों को स्पर्म ओवम आदि की कमी या उससे संबंधित जो मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं या धातु के पोषण की कमी आदि होती है उसके लिए। श्वेत चंदन जो है पित्त संबंधित जितने भी रोग है उसके लिए। और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि में भी विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार वातारी हवन सामग्री है वातज रोगों को ठीक करने के लिए। इस प्रकार से कई सारी रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्री और सासामृत हवन सामग्री श्वास रोगों के लिए, ऐसे ऐसे अलग अलग हवन सामग्री है। और आयुर्वेद में भी विधान है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिस रोग की शांति के लिए जिन द्रव्यों का हम सेवन करते हैं उन्हीं द्रव्यों से हवन होम करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए यह कुछ रोगानुसार हवन सामग्री, यदि हमें कोई रोग विशेष है तो उसके अनुसार ये हवन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं। और एक समस्या और होती है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से बताया गया है कि जब वायु प्रदूषित हो जाती है, पंछी उड़ते हुए गिर जाते हैं उस वायु में, लोगों को गले में खराश होने लगती है, गले में थोड़ी सी जलन होने लगती है, नासिका में पानी बहने लगता है, जुकाम सा होने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है, आदि आदि समस्याएं जब हो जाती है तब समझो कि वायु प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, विषाक्त हो चुकी है। और उस विषाक्त वायु को ठीक करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए कहा विषग्न धूप का प्रयोग। तो वह भी पतंजलि योगपीठ से आज हमने बनाई है विषग्न धूप करके एक हवन सामग्री, प्रदूषित वायु को ठीक करने। और उसके द्वारा जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण होते हैं जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। 2.25 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है। आज कोरोना के कारण 2 साल से जो कोरोना है तब से जितने लोग नहीं मरे हैं उतने 1 साल में केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या। और उस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को भी वो दूर करने का कार्य करता है। विषग्न धूप के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है जिसके कारण से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के भी सामर्थ्य होते हैं। और इससे अतिरिक्त जो हमारे घर के अंदर आज वर्तमान कोरोना काल में हम सरसों का प्रयोग हवन सामग्री में जरूर करें, मिश्री का प्रयोग हम हवन सामग्री में जरूर करें, नारियल का प्रयोग, काले तिल का प्रयोग, कुटज का प्रयोग, स्वच्छ का प्रयोग, इस प्रकार के कुछ हविर द्रव्य इसमें से जो उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि सब आपको चाहिए ही चाहिए, आपके पास सबसे ज्यादा उपलब्ध। देखिए हर घर में हम छोक लगाते राई, सरसों, यदि पीली सरसों हो तो श्रेष्ठ है, ना हो तो दूसरी सरसों का आप प्रयोग ले लें। दूसरा काले तिल ले लें। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान हो, जिसमें अग्निहोत्र आदि से वायु, वृष्टि जल एवं औषधि आदि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचता है। यज्ञ उसको कहते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत वह जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।